हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं नमिता कुमारी स्टडी ऐप में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैं नमिता कुमारी आप लोग के लिए क्विज सेशन में इस बार मध्यकालीन भारत में मुग़ल साम्राज्य लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, मुग़ल साम्राज्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे भी। तो आप लोग को मैं पूरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 100 पूरे 100 क्वेश्चन लेकर इस वीडियो में आई हूँ। और मुग़ल काल की 1526 से 1857 तक की अवधि के बीच के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूरे लूसेंट से बने हुए हैं। मैंने लूसेंट का चुनाव इसलिए किया है क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि लूसेंट में पूरे बहुत अच्छे जितने भी यूपीएससी में, एसएससी में, नेट में, सीटेट में, दरोगा में जितने भी हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। वे सब क्वेश्चंस का संग्रह रहता है। क्या बात है दोस्तों कि हर के पास बुक नहीं होते हैं, सभी लोग नहीं खरीद सकते हैं और नहीं सभी लोग कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं खास करके समय का अभाव रहता है और कंपटीशन बहुत कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं, बहुत ही कठिन हो रहा है। तो मैंने सोचा खास करके उन फ्रेंड्स के लिए, उन महिलाओं के लिए जो कोचिंग नहीं जा पाती है, जो बुक्स नहीं ले पाती है और घर में अपने फैमिली और बच्चों के कारण उन्हें समय अधिक नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी महिलाओं में बहुत स्टेमिना होता है, बहुत पेशेंस होता है कि वो इतने के बाद भी अधिक अच्छे नंबरों से कंपटीशन निकालती भी हैं और पास भी करती हैं। तो मैं सोची कि क्यों ना मैं उन लोग के लिए कुछ कर सकूं। ये क्या है कि इसमें जब आप कुछ भी काम करते हुए, रेस्ट लेते हुए आप मोबाइल देखेंगे और क्वेश्चंस का आंसर देंगे तो आपको अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी। हाँ, सीटेट मुग़ल साम्राज्य स्पेशल का टेट स्पेशल में आप देखिए, आपको सारे इंटरव्यू क्वेश्चन मिलते हैं और उसे देखने के बाद आप इस मुग़ल से काल को सेशन को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें मैं डिटेल से नहीं करती हूँ, अधिक से अधिक क्वेश्चंस होते हैं और ये क्विज सेशन होता है। 5 सेकंड के अंदर ही आपको जवाब देने हैं और आपके कितने आंसर सही होते हैं ये स्वयं को जांचने परखने का बहुत अच्छा बेहतर मौका है आपके पास। अगर आपके बहुत अच्छे अधिक आंसर सही होते हैं इसका मतलब है वेल डन, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और अगर कम आते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप बस देखते जाइए, रिवीजन से सब कुछ होता है। करत करत अभ्यास कहते हैं कि पत्थर पर भी घिस जाते हैं। तो अगर आप अभ्यास करेंगे तो हम सभी कामयाब हो जाते हैं। तो इसमें कोई संशय नहीं है, आप लोग ये बात सभी जानते हैं। तो बस तैयारी करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, जिन फ्रेंड्सों ने मेरे वीडियो को देखे हैं, लाइक किए हैं, शेयर किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, उन्हें सबसे पहले मेरी ओर से बहुत सारे धन्यवाद। और हाँ, जिन फ्रेंड्स ने नहीं देखे हैं, वो नए हैं और पहली बार देख रहे हैं या सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, लाइक करना, तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक बार फिर आपसे कहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो एंड लाइक माय वीडियो। सो चलिए शुरू करते हैं मुग़ल साम्राज्य के क्वेश्चन आंसर को। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। सही जवाब है लोदी वंश को। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। सही जवाब 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली युद्ध थी। नेक्स्ट है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में इस नीति का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और तोपों का भी प्रयोग फर्स्ट बार इसी में किया था। नेक्स्ट, किस युद्ध के जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। पानीपत की प्रथम युद्ध। इसी नीति के बाद देखिए बाबर को बहुत सारी उपाधियाँ मिली और सभी से क्वेश्चन बनेंगे, तो इन सब को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये यूपी टेट में क्वेश्चन आए भी हैं।
नेक्स्ट, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनाई है, सभी जानते होंगे, शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट, गुजरात विजय की यादगार में बाबर ने किसका निर्माण किया? जब गुजरात की विजय की तो उसके यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई है और ये 3 जिल्द में है। इसमें 3 जिल्द में 3 बार की विस्तार है। प्रथम जो फर्स्ट का जिल्द है उसमें जीवन से संबंधित है, और दूसरे में अकबर के कार्य के बारे में है और शासन के बारे में, और तीसरे में प्रशासनिक सुधार के बारे में है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 5 नवंबर यानी 1556 में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई? तो ये अकबर और हेमू के बीच हुई थी। नेक्स्ट, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? सभी जानते हैं, अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब अहमदनगर से ये संबंधित है। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? सही जवाब है अकबर ने। नेक्स्ट है, अपने काल को महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के काल में तानसेन थे। अकबर के नवरत्न ये सभी थे, इनमें से ये एक है। नेक्स्ट है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। नेक्स्ट, सती प्रथा की भर्त्सना यानी आलोचना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। नेक्स्ट है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत की प्रथम युद्ध से मुगल राज्य की नींव पड़ी। बाबर ने किया था प्रथम, इसी से मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकारी किसके शासन काल में पराकाष्ठा यानी चरमोकर्ष पर था? तो ये जहांगीर जो थे, ये सही करेक्ट आंसर है। और जहांगीर जो थे बहुत ही कला प्रिय थे, तो उनके शासनकाल में इन्होंने ज़्यादा शासन के प्रशासन पर ध्यान नहीं दिया था राजकाल पर, लेकिन वो कला के बहुत प्रेमी थे, चित्रकला के वो बहुत प्रेमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? देखिए ये आ गया, जीवन कथा किसने लिखी थी? सही करेक्ट आंसर अबुल फजल ने। मैंने बताया था ये 3 जिल्दों में है अकबर की, ये आईने अकबरी है जिसे अबुल फजल ने लिखा था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों के विशद विवरण अपनी दैनिक जिसे डायरी कहा जाता है में दिया है? तो ये बाबर ने दिया है। बाबर देखिए, बाबर के समय से 4 बार ये सब की परंपरा शुरू हुई थी, वो ये सब के बहुत शौकीन थे। नेक्स्ट है, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? सभी जानते हैं शेरशाह ने बहुत अच्छे प्रशासनिक सुधार कार्य किए थे। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई है?
तो देखिए हुमायूं नामा करेक्ट आंसर है गुलबदन, गुलबदन के द्वारा लिखी गई है। और एक बात कहूँगी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे बताए हुए कॉपी और पेन लेकर के काउंट करते जाइए, पूरे 100 क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में। और आप हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि किन किन फ्रेंड्स के कितने कितने अंक आए। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है रजतनामा, ये इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो मोहम्मद शाह, ये इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? बहादुर शाह आलम, ये द्वितीय ये अंतिम मुगल सम्राट थे। अंग्रेजों ने लास्ट में मुगल बादशाहों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया था और ये अंतिम थे। नेक्स्ट है, अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? करेक्ट आंसर है टोडरमल उत्तरदायी थे। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन, जिसे पूजा गृह भी कहा जाता है, का क्या नाम था? बताइए। चलिए मैं बता दूं, इबादत खाना इसका नाम था। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये सभी नवरत्न तो अकबर के समय में थे, इसलिए ये अकबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं? अकबर। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जो है, ये भी अकबर के समय से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी जिसे धर्म युद्ध कहा जाता है का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया और युद्ध जीतने के बाद गाजी यानी इसका अर्थ होता है धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो देखिए यहाँ कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। मतलब जिहाद नाम का नारा किसने दिया? तो बाबर ने दिया। तगमा नामक कर को किसने समाप्त किया? बाबर ने किया। गाजी की उपाधि किसने धारण की? तो बाबर ने की। तो इस प्रकार के कितने 3 क्वेश्चन बन गए। और यहाँ ये भी पूछ दिया कि किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? तो खानवा के युद्ध के बाद उसे ये देखिए कलिंगर की उपाधि धारण की प्रथम विश्व युद्ध के बाद, खानवा के युद्ध के बाद ये गाजी की उपाधि धर्म योद्धा यानी की उपाधि धारण की। तो इस प्रकार मैं पहले भी बोला कि बाबर को कई उपाधियाँ मिली है, उन्हें बादशाह की उपाधि मिली है, उन्हीं से शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि इसमें क्वेश्चंस की संख्या अधिक होती है। और जो टेट स्पेशल होता है, सी टेट, यूपी टेट, बिहार टेट करके जो रहता है, बी टेट करके, उसमें सारे इंटरनल क्वेश्चन होते हैं और काफ़ी डिटेल से जानकारी होती है। जिन्हें जानकारी है वो इस क्विज सेशन को पूरी अच्छे से तो कवर कर ही लेंगे, उसके अच्छे अंक आएंगे। और जिन्हें कम अंक आते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वो प्लीज़ मेरे टेट स्पेशल जो है सी टेट, यूपी टेट, बी टेट स्पेशल नाम से नमिता कुमारी स्टडी अप नमिता कुमारी वाले लिंक में जाकर के देख सकते हैं, या आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएंगे। आप उसे डिटेल से पहले देखिए, उसके बाद मेरे इस वीडियो को आप इस सेशन को में शामिल होइए, देखिए, तो यकीन जानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ऑडियो और वीडियो के माध्यम से पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और डिटेल से जानना बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए बिल्कुल क्वेश्चन 4 ऑप्शन दे रही हूँ और इसमें एक आंसर सही है ऐसे में नहीं बोलती। मैं उसमें जहाँ देखती हूँ डिटेल्स बताना, मैं डिटेल्स भी बता देती हूँ। और जहाँ पर है क्वेश्चंस की संख्या इसमें ज़्यादा होती है, इसमें ये तब आप खेल सकते हैं जब आप
पढ़ाई अच्छे से कर लिए फिर इसमें पार्टिसिपेट होइए। और जब आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे या जो फ्रेंड्स नहीं समझते या वो NCERT के बुक से होते हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उन्हें भी हिंदी में अच्छे से कॉन्सेप्ट उनके इंग्लिश में नहीं क्लियर हो पा रहे, तो वो हिंदी में उसको समझने के लिए देख सकते हैं, क्योंकि वो टेट स्पेशल बिल्कुल NCERT से होते। और हम लोग सभी जानते हैं कि हर कॉम्पिटिशन में NCERT से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी बच्चों से लेकर के बड़ी सबके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है। सो आप लोग एक बार जरूर देखें। ओके, मैं अगले क्वेश्चन पे चलती हूँ। मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्क बाबरी किस भाषा में लिखी? तो तुर्क बाबरी बिल्कुल इजी बिल्कुल सिंपल, तुर्क बाबरी तुर्की में ही लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से बताइए फरगना के शासक थे। बाबर को अकबर पर गलती हो गई, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में कौन शामिल नहीं थे? तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में चंदेरी का शासक वेदनी राय शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से ये तो पानीपत से शुरू हुई थी और खानवा का युद्ध ये सबसे निर्णायक युद्ध था। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ सुनिश्चित करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से आते हैं। यहाँ सूची 1 में बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध है और सूची 2 में शासक है। मेरे ख्याल से बाबर के चारों युद्ध आप लोग सभी जानते होंगे और इसे मैच कीजिए। ये बिल्कुल इजी, क्योंकि इसमें डेट भी दिया हुआ है। प्रथम युद्ध 1526, दूसरी युद्ध है 1527, तीसरी है चंदेरी का 1528 और घाघरा को 1529। जिन्हें आते हैं उनके तो मैच हो ही जाएंगे, और जिन्हें नहीं आते हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि ये देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, यहाँ से इसके बारे में आप लिख लें, ये इब्राहिम लोदी से के साथ में हुई थी। खानवा का युद्ध ये सेकेंड युद्ध है। इसके आंसर कॉपी पेन लेकर बैठिए फ्रेंड्स, और जहाँ जो कठिन लगे उसे एक बार लिख लीजिए। वीडियो को 1, 2, 3 बार कम से कम जरूर देखिए, तो ही आपको अच्छे से हर कुछ याद रहेगा। यहाँ खानवा का युद्ध ये हुआ था, ये देखिए राणा सांगा के साथ, तो यहाँ पर ये लिख लीजिए। और चंदेरी का युद्ध है, ये देखिए ये वेदनी राय के साथ हुआ था, यहाँ ये लिख लेना। और अफगानों के साथ ये बाबर का चौथा युद्ध था, ये मोहम्मद लोदी के साथ हुआ था। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो आपके याद अच्छे से हो जाएगा और कभी नहीं आप भूलेंगे। और इसका सही जवाब बिल्कुल ये सही मैच है, इसलिए ऑप्शन 1 इसके सही आंसर है। जिसमें आंसर मिल रहा है वो इसके करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया? तो शाहजहां ने ऐसा काम किया था, उन्होंने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप लोग सभी जानते होंगे। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा इसका आंसर किन किन लोगों ने सही दिया। ये इसका सही जवाब है बैरम खां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? ये देखिए फ्रेंड्स, नहीं पर ध्यान देना बहुत जरूरी। इस पर थोड़ी सी असावधानी से हमारे क्वेश्चन गलत उसके आंसर आ जाते हैं। आप अगर नहीं पर ध्यान नहीं देंगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा, और नहीं पर जब ध्यान देंगे तो ही इसके सही आंसर आएंगे। तो इसका सही जवाब है कन्नौज। नेक्स्ट है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरू की? तो मैंने पहले भी कहा था कि बाबर बहुत ही शौकीन थे, इसलिए ये इसके बाबर करेक्ट आंसर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो देखिए तुर्क बाबरी जो बाबरनामा ये एक आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुलेमित नहीं है? यहाँ देखिए नहीं पे फोकस कीजिए, ये
सुलेमित नहीं है, तो इसके बारे में बताइए। जो हुमायूं नामा है ये गुलबदन बेगम ने लिखा था, तो ये सुलेमित नहीं है। बाकी ये 3 को आप ध्यान से पढ़िए, मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि आप इसे पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ये सुलेमित नहीं है, बाकी ये 3 सुलेमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए हमारा 40 क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास है, उसे राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये पूछे जा चुके हैं। देखिए राजा बीरबल के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन राजा बीरबल की उपाधि भी किसी को दी गई है, तो ये है महेश दास। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को 2 बार राजाभिषेक हुआ? तो ये सही करेक्ट आंसर है, औरंगजेब ऐसे शासक थे जिनके 2 बार राजाभिषेक हुए थे। नेक्स्ट है, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है? तो ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ये तो मालूम है, और ये जोड़ती है कोलकाता एवं अमृतसर को। नेक्स्ट है, वर्ष 1526 यानी 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर को कौन पराजित किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इजी, इब्राहिम लोदी आंसर। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा और बहुत सिंपल, आप ये मत सोचिए कि ये शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, ये तो बहुत ही इजी है। नहीं, क्वेश्चन सेट करने वाले बिल्कुल 3 तरह से क्वेश्चन को सेट करते। फर्स्ट सेशन में बिल्कुल इजी यानी वेरी इजी, सेकंड में सिंपल आते हैं, और थर्ड उनके ये में होते हैं वेरी हार्ड क्वेश्चन, क्योंकि उनका भी ये सोचना होता है कि जब स्टूडेंट आते हैं, कैंडिडेट आते हैं एग्ज़ाम देने, तो वो कम से कम पूरे आंसर गलत करके ना आए। 3 सेशन में बने, पहले सेशन में वे लोग पास करते जो करीब सभी लोग कर जाए। जैसे कि 30 क्वेश्चन है, तो 30 में 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसे सभी बना लेंगे 5 क्वेश्चन को। उसके बाद आ गए सेकेंड लेवल को क्रॉस वे लोग करते हैं जो थोड़ी तैयारी किए होते हैं, बिना किए हुए वो सेकेंड लेवल क्रॉस नहीं कर पाते, यानी 15 से 20 तक के आंसर वो नहीं दे पाएंगे। और थर्ड जो लेवल होते हैं उसके क्वेश्चन सेट भी थोड़े अच्छे होते हैं, मतलब आप थोड़ा सा पढ़े हैं तो आप पास, मतलब उसको आप पार कर जाएंगे। और थर्ड जो आते हैं वो पूरे इंटरनल होते हैं, किताब के अंदर घुसकर उसके क्वेश्चन बनाए होते हैं। उस लेवल को जो क्रॉस करते हैं वही कंपटीशन फेस करते, कंप्लीट करते हैं और उनका सिलेक्शन होता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सिंपल क्वेश्चंस को भी पढ़ना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन को भी पढ़ना है, और इंटरनल यानी जिससे वेरी क्वेश्चन हार्ड बनते उस क्वेश्चंस को भी देखना है। तीनों लेवल क्रॉस करने के बाद ही रिजल्ट हमारा आता है। तो ये वेरी सिंपल के पैटर्न पर आधारित है, शेरशाह का मकबरा सासाराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का राजाभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राजाभिषेक करनौल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? तो गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के समय के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो जो सिसोदिया वंश थे, ये जो थे ये कभी भी अकबर के सामने समर्पण नहीं किए, ये बड़े अकड़ू टाइप के थे। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? देखिए आलमगीर आ गया, तो आलमगीर और औरंगजेब याद रखिएगा, आलमगीर से आएंगे तो औरंगजेब। बाबर की मैंने कई उपाधियाँ बताई, कलेंजर, गाजी, बादशाह, ये सब बाबर के हैं। और यहाँ पर एक उपाधि मुगल बादशाह दूसरी आए जिनको आलमगीर कहा गया, ये है औरंगजेब। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जारी कलम की उपाधि दी गई? देखिए फिर क्वेश्चन आ गए, जारी कलम की उपाधि दी गई। तो जारी, देखिए यहाँ क्वेश्चन बन रहा है, जारी कलम की जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किसे किया गया?
अकबर को किया गया। किसने किया? मोहम्मद हुसैन ने किया। तो ये 2 क्वेश्चन बन रहे, बस आप इसे ध्यान से देखते जाइए, मेरी बातों को सुनिए, क्योंकि हूबहू क्वेश्चन वो नहीं आएगा जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं। क्वेश्चंस अलग से आते हैं, वो भी सेट करने वाले भी ये चीज़ जान रहे हैं कि ये क्वेश्चंस को मैं इस तरह से, क्वेश्चंस के आंसर वही होंगे लेकिन घुमा के होंगे। तो आपको हर तरह से घूम करके मैं क्वेश्चन देती हूँ, बोलती हूँ। तो मेरी बातों को प्लीज़ ध्यान से सुनिए, और जिनके अच्छे पढ़ाई हैं वो इस क्विज सेशन को पार्टिसिपेट तो हो ही रहे, और जिनके कम है वो कमज़ोर है, अगर वीक है तो उन्हें मैं बार बार कहती हूँ कि मेरे टेट स्पेशल को आप देखिए, ज़रूर देखिए। आपको खुद अच्छा लगे तो आप देखिए, और नहीं तो फिर आपको जैसी आपकी मर्जी। अभी तक 50 क्वेश्चंस हो गए, ये 51 यानी 51वां क्वेश्चन है। मैं इस वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चन डाल रही हूँ। बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर भारत में प्रवेश किया। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो पश्चिम से भारत में प्रवेश किया, पंजाब से होकर। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ये बताइए, जिन्हें अधिक समय लगे वो पॉज कीजिएगा, मैं 5 सेकंड के अंदर आंसर देती हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस अधिक होते हैं। ये 1576 यानी 1576। नेक्स्ट, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था? तो ये भी अकबर के दरबार में रहे थे। दरबार के मामले में जहाँ भी क्वेश्चन डाले, अगर आपको अनुमान लगाना हो और ऑप्शन अकबर है तो भी आप अकबर को ही लगाइए, और उपाधि में जहाँ आ जाए तो ज़्यादातर बाबर को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, किसके समय में मालिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? शेरशाह के समय में मालिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। नेक्स्ट है, किसने चौसा की लड़ाई जो 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? वेरी सिंपल, ये क्वेश्चंस में आ गए, शेरशाह। आप अभी अगर जानेंगे तो ये बक्सर से थोड़ी दूरी पर चौसा है, वहाँ पर ये है, वहाँ पर एक बनाया हुआ है अभी निशान भी, और वहाँ पर ये युद्ध हुआ था। बहुत अच्छा है, देखने लायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ये वे सिंपल क्वेश्चंस में आ रहे हैं, वेरी सिंपल में। ये दिल्ली में है। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे, या अपने जो बच्चे आपके या किसी के भी, मेरा तो मानना रहता है, यह आज का पैटर्न कहता है कि बच्चों को शिक्षा आप उसे प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान करवाकर, भ्रमण कराकर, प्रोजेक्ट प्रणाली के जरिए अगर आप उसे ले जा करके वहाँ, जैसे अकबर का है हुमायूं का मकबरा, आप अगर दिल्ली जाते हैं तो उसे दिल्ली में बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल है, वहाँ ले जा करके घुमाएंगे, उसे दिखाएंगे, तो उसकी बातों को जब आप उसे समझाएंगे तो यकीन जानिए वो कभी नहीं भूलेगा। मैं खुद ऐसा ही करती हूँ। मेरे बच्चे, मुझे जब भी उसे कुछ देखती हूँ कि बोलता है मम्मा मुझे SST हार्ड लगता है, या कुछ देखते उसे कठिनाई हो रही है, तो मैं उस चीज़ को उसको प्रैक्टिकली वहाँ पर ले जाकर के प्रत्यक्ष रूप से दिखा देती हूँ। और साइंस में मैं ऐसे कहती हूँ कि उसे प्रैक्टिकल करके जो हो सके उसे करो, उसे देखो। पेड़ पौधे से संबंधित जानकारियाँ उसे वहाँ ले जा कर के दिखाती, क्योंकि किताब का फ़ोटो दिखाकर और व्याख्यान करके छोटे बच्चों को नहीं ज्ञान दिया जा सकता। उसे आपको घुमा करके खेल खेल में ज्ञान दीजिए, नॉलेज इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। मैं स्वयं उसे ले जा करके ये सभी जगह घुमाई हूँ, और यकीन जानिए सन ईस्वी के साथ जब मैंने उसे बताया, उसे जानकारी दी, तो उसे बहुत अच्छा लगा, और वो कहता है कि मैं अब कभी नहीं भूलूँगा। और मुझे भी ये मालूम है कि उसके लिए कभी क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाने पर वो फट से जवाब देता है, अरे ये तो दिल्ली में है, ये इतने ये का है, इसमें हुमायूं का मकबरा है। तो इस तरह से आप भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? ये हुमायूं है। हुमायूं ने 2 बार शासन किया। प्रथम बार 1540 से है और उनका पूरा, और फिर 10 साल उसने शासन किया, और दूसरी बार वो 1556 में उन्होंने शासन किया। 1 साल के लिए किया था, पूरे 11 साल का उनका शासनकाल है। और उसी समय अपना जो ये हुमायूं का मकबरा है, वो हुमायूं की लाइब्रेरी उसने स्वयं बनाया था, और उसमें सीढ़ियों से चढ़ते वक्त उसे
सीढ़ी से लड़खड़ा कर वो गिर गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। और उन्होंने मुग़ल बादशाह लोगों ने हमेशा पहले ही अपना मकबरा बनवा लिया था कि मुझे मतलब यहीं पे दफनाना। तो हुमायूं को भी वहीं पे किया गया। मकबरा बहुत बड़ा बना हुआ है। मैं स्वयं भी दिल्ली गई हूँ, देखी हूँ, और शेर शाह का भी देखी हूँ। तो ये सब देखने वाली चीज़ है। इतिहास को जानना समझना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो ये बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। ये ताजमहल से मिलता जुलता है बीबी का मकबरा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था। देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे कहाँ हैं। तो फतेहपुर सिकरी में। संगमरमर से उस मकबरे को किसने करवाया था। तो इसे जहांगीर ने करवाया था। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया और बाद में उसकी एक अफगान विधवा सबको काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया। तो ये बाबर का है। बाबर ही था जो विदेशी था और उसको पहले आगरा में दफनाया गया, लेकिन जो उसकी अफगान के विधवा थी उसे यह लगा कि नहीं ये यहाँ का रहने वाला नहीं था, तो उसने उसके सबको पुनः ले जा कर के काबुल में दफनाया था। ये क्वेश्चन भी बनता है। देखिए अभी ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि बाबर का मकबरा कहाँ है। तो सभी का तो यहाँ है भारत में, लेकिन बाबर का काबुल है। किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया। देखिए ये फिर आ गया। इसके आंसर बताइए आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा किन किन लोगों ने इसका सही जवाब दिया, क्योंकि मैंने बार बार बताया, ट्रिक भी दिया आपको कि देखिए इस तरह से आप इसका आंसर उपाधियों की जहाँ बात होगी बाबर को सही करेंगे। ये देखिए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया। सही जवाब है बाबर। नेक्स्ट है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता समाप्त की। बिलगाम का युद्ध, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था। तो ये रानी दुर्गावती थी जो अकबर के समकालीन थी। नेक्स्ट है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई। देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि मोती मस्जिद किसने बनवाई। तो शाहजहां ने बनवाई। कहाँ बनवाई। तो ये आगरा में बनवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें 100 क्वेश्चन है तो समझिए 200 से भी अधिक क्वेश्चन इसमें आपको मिल रहे हैं। तो बस आपको अब ज़रूरी क्या है कि आप वीडियो को 2-3 बार देखें, मेहनत करें, तो कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भी कंपटीशन आपके नहीं छूटेंगे। बस ज़रूरी है कि आप ध्यान से पढ़िए। आप एक बार पढ़ के सोचेंगे कि हो जाए, तो ये नहीं होगा। एक बार तो मंदिर जा कर के भी आप कोई विश मांगते हैं तो ईश्वर भी नहीं पूरा करते। तो मैं कहाँ से आपको इतना साथ दूँ कि आप मेरी वीडियो को एक बार देखें और आपको कंपटीशन आप निकाल ली। इतनी आसान होती पढ़ाई तो लगता है कि कोई भी अनपढ़ नहीं होते और सभी बहुत अच्छे पोस्ट पर होते। तो बिना प्रयास के कुछ नहीं होता है। चलिए, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगवाया। तो ये देखिए औरंगजेब ने, अकबर ने इसे लगाया था, समाप्त किया था, और औरंगजेब ने इसे पुनः वापस लगा दिया था। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में अलम गुजार नामक अधिकारी कौन था। तो ये भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करने वाला था। नेक्स्ट है, शिवाजी ने मुगलों की किस संधि के द्वारा किलों का सत्तांतरित किया। तो ये इसका करेक्ट आंसर है पुरंदर। नेक्स्ट है, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की
स्थापना की। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन बन गए कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह ने की। कब की, तो बैसाखी के दिन की, 13 अप्रैल को। और कितने ईस्वी को की, तो 1699 को की। तो 3 क्वेश्चन बन गए। तो इसलिए मैं कहती हूँ फ्रेंड्स, आप लोग भी बच्चे नहीं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कंपटीशन दे रहे हैं, मेरी बातों पे अमल करें, ध्यान से सुने। क्वेश्चंस बहुत बन रहे, मैं कोई फेक नहीं बनाती हूँ कि 100 वीडियो, 1000 वीडियो इसमें। और जब आप क्वेश्चन देख लीजिएगा तो 10 क्वेश्चन दिखेंगे खोलने पर, 12 क्वेश्चन दिखेंगे, या 20-25 क्वेश्चन दिखेंगे, या 50 दिखेंगे। नहीं, जब मैं 100 करी हूँ तो 100 क्वेश्चन से अधिक रहेंगे, लेकिन उससे कम की तो संभावना ही नहीं है। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ, मैं कोई फेक वीडियो बनाना मेरा एम नहीं है, नहीं मुझे पैसा कमाना है फ्रेंड, मुझे एक पैसा भी मिलना नहीं है। अगर मिलना है तो आप लोग का प्रेम मिलना है, आप लोग का प्यार, आप लोग का सहयोग। आप लोग एक भी मेरी वीडियो को देख करके उन्हें लाभ मिलता है तो मैं समझूँ कि मेरा वीडियो बनाना सफल हुआ। मैं बस ज्ञान से जुड़े रहना, मुझे किताबों से पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। और आप लोग बस मुझे सहयोग करें, किसी अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। नेक काम में मदद जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों के कैद में रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी बनकर रहा। तो ये आलम शाह द्वितीय थे। मैंने पहले ही कहा कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य पतन की राह पे चलने लगा था और इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय होने लगी थी। अंग्रेज़ों ने मुगल बादशाहों को लाल किला से निकाला, उनके आंखें फोड़वाई, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं। मैं इसमें डिटेल्स पे नहीं जाऊंगी, आपको देखना है तो आप मेरे टेट स्पेशल देखिएगा, उनमें मैं सारी बातों को डिटेल्स बताती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र में फैला। तो दक्षिण में ये औरंगजेब के समय फैला। नेक्स्ट है, मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने कब की। तो हुमायूं ये 1555 में पुनः की। मैंने कहा था कि हुमायूं जो थे पूरे 11 साल शासन किए, जिसमें 10 साल उन्होंने किया 1540 से 1554 तक किया, और उसके बाद वो हार गए थे शेरशाह से। उसके बाद पुनः मतलब कि 1 साल 1555 से 56 उन्होंने किया था, बीच में 1540 से 30 तक 10 साल, सॉरी फ्रेंड्स 10 साल उन्होंने किया था, 30 तक। और उसके बाद 40 से 50 उन्होंने किया था। उसके बाद बीच में उनका शासन नहीं था, शेरशाह का था। और उसके बाद फिर 55 में उन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी। तो ये देखिए, सरहिंद का युद्ध। ये मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं को किस से विजय के फलस्वरूप मिली थी, तो सरहिंद के युद्ध से मिली थी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के बाद हुई थी या कारण हुई थी, बताइए। करीब आप लोग सभी के आंसर सही हुए होंगे, हुमायूं। मैंने बताया था, अगर आपने हमारे वीडियो को ध्यान से देखा और सुना होगा तो। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुर ने लिखा, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। तो ये मुगल बादशाह हुमायूं के बारे में लेनपुर ने कहा था, क्योंकि मैंने बताया कि उन्हें विजय का ये हुमायूं ही थे। एक समय तो समझिए कि मुगल बादशाहत छीन ही गई थी मुगलों से, शेरशाह बीच में आ गए थे हुमायूं के समय। तो इसी पर उन्होंने व्यंग किया कि वो जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर उसके जीवन का, और अंत भी उनका लाइब्रेरी के सीढ़ी से, उनके ही लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर उनकी हो गई थी। इसलिए उन्होंने यह व्यंग करके लेनपुर ने उनके बारे में कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। ये देखिए, लोक आचरण अधिकारी। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मुगल प्रशासन के बारे में। मुहतसिब कौन है, इसके बारे में जानने के लिए ये लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट है,
मुगल प्रशासन में मदद है मांस इंगित करता है। मैं बार बार करूँ, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जिन्हें भी कठिन लगे वह कॉपी पर इसे जरूर नोट कर ले और एक बार उसे देख ले। लिख लेने से थोड़ा जहन में ज़्यादा बस जाता है। तो इसका सही जवाब है, इंगित करता है विद्यमानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि से। नेक्स्ट है, दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया दस्ताने हमीद हमजा का अब्दुस समद के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये शेरशाह सूरी थे। देखिए इससे क्वेश्चन बन रहा है, हजरत आला की उपाधि किसे मिली? तो शेरशाह सूरी को। और सुल्तान भी किसे मिली? तो ये भी शेरशाह सूरी है। तो इस तरह से यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो शाह आलम द्वितीय को, मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है, उसे कहा जाता है मुआयिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? दार उल इस्लाम। जिहाद का अर्थ है, औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली का लाल किला करीब आप लोग सभी जानते होंगे, शाहजहां ने करवाया है। बहुत अच्छा है दिल्ली का लाल किला, जिन लोगों ने देखा होगा, जो नहीं देखे वो जरूर एक बार देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को तिथि अनुसार सही क्रम में अंकित करें। युद्ध स्थलों का नाम अंकित करें। ये यहाँ पर आपके सामने दिख रहे हैं और इसमें सही जवाब आप दीजिए। सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले उन्होंने दौसा, चौसा, फिर कन्नौज जिसे बिलगाम का युद्ध भी कहा जाता, और अंत में सर युद्ध की से उन्हें सही निर्णायक सिद्ध हुई थी। उन्होंने अपनी खोई जमीन, ये सभी से क्वेश्चन आपको बने हुए हैं। तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी और ये सब आंसर गलत होंगे ही नहीं, क्योंकि मैं जितना बोलूँ उनसे ही ये सब क्वेश्चन भी बन रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, हमेशा पूछे गए हैं। A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन जिसे तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ये मोहम्मद सारंगीला था, बाद में इसे ले गए थे उन लोग उठा करके। नेक्स्ट है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उनकी अपनी सैन्य कुशलता थी। बिना सैन्य कुशलता के थोड़ी ना कोई भी युद्ध जीत पाता है। हमारी जब तक रणनीति नहीं होगी, चाहे पढ़ाई हो, चाहे जो भी फील्ड है उसमें, जब तक आपकी रणनीति अच्छी नहीं होगी तब तक आप सफलता नहीं पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब्ता प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये भी शेरशाह की उपज थी। नेक्स्ट है, जवाबित का संबंध किससे है? तो ये जवाबित मतलब राज कानून को जवाब देना, जवाबित राज कानून से संबंधित है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये ईरान के जो शाह हैं और ये मुगल शासक के बीच झगड़े की वजह थी ये कंधार। नेक्स्ट है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल जो है उनका असली नाम था अर्जुनमत बेगम बानो। इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है,
किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर कहा गया है? ये देखिए जिंदा पीर, ये मुग़ल बादशाह में बहुत सारी उपाधियाँ, बहुत सारी बातें कही गई है। ये देखिए किसे कहा गया जिंदा पीर? तो ये औरंगजेब को कहा गया है। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार से मिलता है? तो पंचमहल। ये जो पंचमहल है अकबर के द्वारा बनाई गई। देखिए क्वेश्चन बन रहा है पंचमहल किसके द्वारा बनाई गई है? तो अकबर के द्वारा बनाई गई है। और इस इमारत का नक्शा किससे मिलता है? तो बौद्ध विहार से मिलता है। क्वेश्चंस 2-3 बन गए। तो इसी तरह से मैं बार बार कह रही हूँ कि आप क्वेश्चंस पर को भी ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़े, ध्यान से समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम क्या था? उसके पिता का नाम था, ये देखिए बहादुर शाह जफर अंतिम बादशाह थे, उनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। नेक्स्ट है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वो कहाँ के थे? तो वो कचवाहों से थे। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया वे थे बीजापुर एवं गोलकोंडा, करीब आप लोग सभी जानते होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा को फारसी में लिखी थी? तो फारसी में लिखी थी जहांगीर ने अपनी आत्मकथा को। देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि अपनी आत्मकथा किसने लिखी थी? तो जहांगीर ने लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? तो फारसी में लिखी थी। क्वेश्चन को पढ़ें, बात को समझें। नेक्स्ट है, मुगलों ने नवरोज यानी नौरोज जिसको कहा जाता है का त्यौहार किया पारसियों से लिया। और ये हमारा पूरे 100 क्वेश्चन है। लास्ट है ये क्वेश्चन, ये देखिए कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को ध्यान से सुना होगा, देखा होगा, तो आप इसका सही जवाब जरूर देंगे। ये देखिए बीबी का मकबरा, जिसे राबिया उर दौरानी का मकबरा भी कहा जाता है। तो क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, आप बस इसे ध्यान दे सकते हैं। द्वितीय ताजमहल किसे कहा जाता है? बीबी का मकबरा को कहा जाता है। बीबी का मकबरा है जो ताजमहल से मिलता जुलता है। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये फ्रेंड्स पूरे हमारे 100 क्वेश्चंस हुए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर 100 क्वेश्चन दूँगी, क्योंकि मुगल साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने राजपूत काल की दोनों क्वेश्चन सेशन बना लिए, क्विज सेशन वाले भी जो लूसेंट से बना होता है, और टेट स्पेशल में सारे डिटेल्स बता चुके राजपूत काल का। और ये मुगल काल है जिसके सारे डिटेल्स में टेट स्पेशल में बता चुकी हूँ। और इसमें क्विज सेशन में भी आप लोगों को पार्टिसिपेट करके 100 क्वेश्चन दे दी हूँ। 100 क्वेश्चन और दे दूँगी मुगल साम्राज्य से। अगर आप 200 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसका मतलब है कि आपको मुगल साम्राज्य से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ 200 क्वेश्चन आपको नहीं है, ये करीब 400-500 के करीब क्वेश्चन जाएंगे। अगर आप इन बातों को, इनकी बारीकियों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो क्वेश्चंस बहुत हैं। और आप लोग अच्छे से खूब स्टडी करो। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग अपना पूरे जोड़ लें कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और जिन फ्रेंड्सों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब किया, लाइक किया है, उन्हें एक बार फिर नमिता कुमारी बहुत सारे आपको धन्यवाद देती हूँ। और जिन लोगों ने नहीं किया है उनसे मैं आग्रह करती हूँ, प्लीज़ माई वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही लेकर आऊँगी दिल्ली सल्तनत काल के बारे में, क्योंकि सल्तनत काल ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारे सूफी आंदोलन ये सभी पर वीडियो बनाती जाऊंगी, और जैसे जैसे मैं बनाऊंगी मैं डालती जाऊंगी, आप लोग देखते जाइए। और मैं सभी वीडियो बनाऊंगी। बस फ्रेंड्स थोड़ा मेरे पास भी समय का अभाव रहता है, मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना। मैं जब भी टाइम निकलेगा मैं बनाऊंगी। आप लोग का प्यार मिलता रहा, सहयोग मिलता रहा, तो मैं रुकने वाली नहीं हूँ। तो ओके बाय फ्रेंड्स।